हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि प्राचीन भारत में राज्य कैसे बने, किसान की भूमिका भूमिका क्या थी उस समय, और नगर शहर कैसे विकसित हुए। ठीक है, जो पहला टॉपिक आता है वो आता है आरंभिक राज्य। तो जो 6वीं शताब्दी में, मतलब 6वीं शताब्दी में, मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बड़े बड़े राज्य बने। ठीक है ना, उन्हें महाजनपद कहा जाता था। प्रमुख महाजनपद कौन थे उस समय? मगध और कोसल। ठीक है ना। उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। यह भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसके प्रमुख शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक, जिनको हम अशोक महान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। प्रशासन काफ़ी मजबूत था, पूरे भारत पर मतलब इसका नियंत्रण था। ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रशासन और शासन। राजा सर्वोच्च होता था, अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, मतलब कर वसूला जाता था, कर से राज्य की आय होती थी। ठीक। उसके बाद आता है किसान। तो खेती जो है किसानों का सबसे प्रमुख पेशा था। ठीक है। फिर आता है कि किसान राज्य कर देते थे। ठीक है ना। किसान जो है राज्य को कर देते थे। मतलब उत्पादन अर्थव्यवस्था का आधार था। ठीक है ना। जो फसल से उत्पादन होता था, जो राज्य की अर्थव्यवस्था थी उसका आधार था। ठीक है। उसके बाद फिर अगला टॉपिक आता है नगरों का विकास। तो व्यापार और शिल्प के कारण जो है शहर बने, बाजार विकसित हुए, व्यापारी और कारीगर जो है उभरे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है व्यापार और अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, सिक्कों का उपयोग होता था, लंबी दूरी का व्यापार होता था। व्यापार से अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हुई, काफ़ी मजबूत हुई व्यापार से। उसके बाद फिर भूमि और कर व्यवस्था, ये टॉपिक आता है। तो इस टॉपिक में बताया गया है भूमि राज्य की मुख्य संपत्ति होती थी, किसानों से कर लिया जाता था। कर अनाज या धन में जो है लिया जाता था, चाहे आप अनाज दे दें चाहे आप धन दे दें। ठीक है ना। मतलब इसी रूप में कर को लिया जाता था। फिर इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है शिल्प और उद्योग। तो कारीगर जो है वस्तुएं बनाते थे, धातु, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन जो है बनते थे। शिल्प का विकास भी हुआ था उस समय। उसके बाद फिर अगला टॉपिक आता है स्रोत। ठीक है ना। तो मतलब क्या क्या हमें स्रोत मिले हैं उस समय के। ठीक है। तो जो पहला स्रोत मिला है वो पुरातात्विक साक्ष्य, सिक्के, अभिलेख, इनसे इतिहास की हमें जानकारी जो है मिलती है। ठीक है। उसके बाद आता है महत्व। तो राज्य व्यवस्था जो है विकसित हुई, कृषि और व्यापार का विकास हुआ, समाज संगठित हुआ इससे। ठीक है। फिर इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि महाजनपद 6वीं सदी ईसा पूर्व में बने थे। मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था। किसान अर्थव्यवस्था का आधार थे। नगर व्यापार के कारण जो है विकसित हुए। ठीक है। फिर इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है। कौन कौन से हैं? महाजनपद, कर, व्यापार, शिल्प। तो इसी प्रकार से इन शब्दों को आप इस चैप्टर से रिलेट करके याद रखिए। आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। धन्यवाद।